हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पहले भी पढ़े थे सेल के बारे में, और भी प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये क्या करता है, स्केलेटल सिस्टम जो है वो फ्रेम प्रोवाइड करता है। ठीक है, बॉडी को फ्रेम प्रोवाइड करता है। स्केलेटल सिस्टम में जरूरत क्या पड़ता है, तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है, वो हम लोग खड़े हैं तो वो स्केलेटल सिस्टम की वजह से, क्योंकि लिंब मसल है उसमें, स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही बॉडी को प्रॉपर शेप मिल पाता है। ठीक है, तो आगे इसको हम लोग फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। स्केलेटल सिस्टम को फर्दर हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है इंडोस्केलेटल। ठीक है, इंडोस्केलेटल सिस्टम। और दूसरा होता है एक्सो। ठीक है, इंडोस्केलेटन का बात करते हैं तो इस ये क्या करता है, ये करता है प्रोड्यूस बाय मेसोडर्म। ठीक है, इंडोस्केलेटन जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है, तो मेसोडर्म सेल प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय मेसोडर्म। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं, तो अकर्स इन इनसाइड द बॉडी। इंडो मतलब इनसाइड। ठीक है, और स्केलेटन तो आप कंकाल समझ, हिंदी में उसको हम लोग कंकाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, तो इनसाइड बॉडी। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, तो मेड ऑफ, ये किससे किससे बना होता है, तो कार्टिलेज और बोन से। ठीक है, ये कार्टिलेज और बोन से बना होता है, यानी मेड बाय कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेड बाय कार्टिलेज एंड बोन्स। ठीक है, फाउंड इन कैनाल्स। ठीक है, ये कहां मिलता है, तो फाउंड इन कोरल्स। कोरल्स क्या होता है, तो डाई एटम्स होता है, कोरल्स, इकाइनोडर्म्स। ठीक है, एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये था इंडोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इंडोस्केलेटन क्या करता है, तो प्रोड्यूस बाय मेसोडर्म, कहां मिलता है, तो इनसाइड बॉडी, मेड बाय कार्टिलेज एंड बोन। इंडोस्केलेटन जो होता है वो मेड किससे बना होता है, तो कार्टिलेज एंड बोन से। और कहां कहां मिलता है, तो कोरल्स, इकाइनोडर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये कहां मिलता है, एक्सो मतलब ये बाहर होगा, यानी प्रेजेंट इन आउटसाइड, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, इसको कौन प्रोड्यूस करेगा, तो इक्टोडर्म, प्रोड्यूस्ड बाय इक्टोडर्म। ठीक है, और ये आउटसाइड दी बॉडी रहेगा। और ये कहां कहां मिलता है, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये प्रेजेंट होगा इन वर्टिब्रेट्स में, फाउंड इन vertebrates
जैसे सेल्स ऑफ कोरल, सेल्स ऑफ स्नेल्स, स्नेल का जो घोंगा का ऊपर का कवरिंग जो होता है वो क्या किससे बना होता है, तो एक्सोस्केलेटन से, ठीक है। एक्सोस्केलेटन सिस्टम जो घोंगा का ऊपर का होता है स्नेल्स का, उसको क्या वो किससे मेड अप होता है, तो एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। सेकंड, तो कोरल, कोरल भी एक्सोस्केलेटन से बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स में, एंड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, हेयर होता है, ठीक है। हेयर जो होता है वो एक्सोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है, और नेल्स है ये भी एक्सोस्केलेटन का पार्ट होता है, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूं, हेयर है, हेयर्स एंड नेल्स etc एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो स्केलेटल सिस्टम का मेजर काम होता है, ये प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है, और सपोर्टिव फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, शरीर के फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है शेप के लिए, ठीक है। और इसका और भी काम जो है वो क्या करता है, कोई भी वस्तु जो है उसको फ्रेम में प्रोवाइड करने का काम, मोशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो मूवमेंट उसको हम वो बोल सकते हैं कि वो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, ठीक है, ह्यूमन एंडोस्केलेटन के बारे में। ह्यूमन एंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एक्सियल, और सेकंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सियल में कितना बोन्स होता है, टोटल बोन जो होते हैं एक्सियल में वो 80 होता है, ठीक है। एक्सियल जो होता है टोटल बोन्स इसमें कितने होते हैं, तो 80, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सियल का, तो ये कहाँ होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या होगा, लाइज करता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। बॉडी का प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइज करता है, ठीक है, ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल के लिए स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, एंड स्टर्नम, ठीक है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एक्सियल टोटल बोन्स होता है 80, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ बॉडी होता है, एक्सियल जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ बॉडी होता है, ठीक है। और इसको एग्जांपल में ये एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सा इंक्लूडेड होता है, तो स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, और रिब्स होता है, एंड स्टर्नम, ठीक है। अब स्कल के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है, इसको भी हम लोग फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है क्रेनियम
ठीक है, और क्रेनियम बोन्स, और सेकंड है जिसको हम लोग बोलते हैं फेशियल बोन। ठीक है, अब क्रेनियल बोन कौन से होते हैं, तो क्रेनियल बोन जो फेशियल जो होता है वो फेस के ऊपर जो बोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेशियल बोन, और क्रेनियल बोन जो ये ब्रेन का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल बोन। ठीक है, तो क्रेनियल बोन टोटल कितने होते हैं, तो 8। ठीक है, क्रेनियल बोन जो होता है वो नंबर में 8 होता है, और फेशियल बोन जो होता है वो 14 होता है। ठीक है, क्रेनियल बोन जो होता है वो उसको हम लोग वो किससे, क्रेनियल बोन जो होता है उससे बनता क्या है, तो ब्रेन बॉक्स, मतलब ये जो ब्रेन का बॉक्स होता है इसको हम लोग क्रेनियल बोन्स बोल सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म्ड बाय 8 बोन्स। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कौन, तो क्रेनियल बोन। ठीक है, क्रेनियल बोन को जो ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है क्रेनियल बोन। ठीक है, तो इसका काम है प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड ऑफ फॉर द ब्रेन। ये क्या करता है, तो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फेशियल बोन के बारे में। ये 14 होते हैं, टोटल नंबर में 14 होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें 6 एयर ऑसिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें 14 में 6 एयर ऑसिकल होते हैं, और प्रेजेंट इन स्कल के पास जो होता है वो 6 एयर ऑसिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हाइवार्ड बोन, ये जो बोन होता है हाइवार्ड बोन, यहाँ पे उसको इंक्लूडेड फेशियल में इंक्लूडेड 40 होता है। ठीक है, फेशियल ये पूरा हाइवार्ड बोन और 6 एयर ऑसिकल को मिलाकर बनता है फेशियल बोन। ठीक है, तो फेशियल बोन के बारे में कंप्लीट हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे, एक नोट लिखना है, और मिटा देता हूं उसके बाद लिखो। नोट लिखना है, ऑल स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स आर इमूवेबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये क्या होता है, स्कल का जितना भी बोन्स होते हैं, स्कल और स्कल के से एसोसिएटेड जितने भी बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमूवेबल, एक्सेप्ट किसको किसको छोड़ के, तो वो फर्स्ट होता है मैंडिबल जो होता है उसको छोड़ के। ठीक है, मैंडिबल ये जो होता है उसको छोड़ के, और एयर ऑसिकल जो होते हैं उसको छोड़ के बाकी सारा जो होता है वो इमूवेबल होता है। ठीक है,